अब चुनाव जीत भी गए हैं, बेहतर प्रदर्शन भी किया है। बिल्कुल। एनडीए गठबंधन को उन्होंने एक बार फिर से अपने 20 वर्षों के स्वर्णिम काल में लाकर के खड़ा कर दिया है, क्योंकि सम्राट चौधरी को धीरे-धीरे करके अपने जो अधिकार हैं, वो नीतीश कुमार स्विच कर रहे हैं। बिल्कुल। आज तेजस्वी यादव कहाँ हैं, सबको पता है। बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से वापस आएंगे, ये सवाल भी लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। देखिए, सब चीज तो अपने समय के हिसाब से चल ही रहा है, सब चीज हो रहा है। सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री भी बन गए, मंत्री भी बन गए, अब विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये चल रहा है, लगातार हमारे संवादक नमन सर और हमारे बाबा भी लगातार कहते रहते हैं कि चुनाव तो हो गया, लेकिन चुनाव का जो परिणाम आया है वो सीएम नीतीश कुमार के बदौलत ही आया है। क्योंकि सुशासन का जो टैग है सीएम नीतीश कुमार जो लगातार देते हैं, उस पर जनता को भरोसा है। और अगर इन 5 सालों में अगर नीतीश कुमार का विकल्प लोगों को नहीं मिल पाया, तो क्या नीतीश कुमार ही रिपीट होते रहेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? सीधे बाबा से जुड़ेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा? लगातार लोगों के मन में कई सारे सवाल चलते रहते हैं, सीएम नीतीश कुमार के बाद कौन होगा? देखिए, इस कौन का जवाब तो हम पिछले कई वर्षों से खोज रहे हैं। बिल्कुल। और हम तो खोज ही रहे हैं, साथ-साथ बिहार की जनता भी खोज रही है। और मेरा सबसे, अगर मेरे 10 खबर, 10 विश्लेषण आप देखें, तो उनमें से कम 50% से ज़्यादा विश्लेषणों में मैं ये बात करता हूँ कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प बिहार की जनता को नहीं मिलता है, बिल्कुल। तब तक नीतीश कुमार की छुट्टी नहीं होने वाली है। बिल्कुल। अगर यमराज भी उधर से अपना रथ लेकर के आएँगे ना, भैंस पे बैठ के आएंगे। भैंस पे बैठ के आएँगे, तब भी लोग यही कहेंगे कि थोड़ा-सा बर्दाश्त कीजिए, अभी नीतीश का विकल्प यहाँ ज़रूरत इनकी है। हाँ। देखिए, बिहार में जब 2005 के बाद नीतीश कुमार आए, तो नीतीश कुमार ने एक बड़ी जबरदस्त उम्मीद जगा दी लोगों में। बिल्कुल। और उम्मीद जगाने के बाद लोगों में एक भरोसा जगा। उस भरोसे के साथ-साथ नीतीश कुमार का संबंध जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यही कारण है कि नीतीश कुमार को जब-जब थोड़ा-सा भी हल्का कमजोर पड़ते हैं, तो बिहार की जनता उनको मजबूत कर देती है। बिल्कुल। लेकिन कब तक? कब सवाल तक? है कि कब तक? हर इंसान की अपनी एक आयु होती है, एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है, जिस अवस्था के बाद कौन? तो कई विकल्प आपके सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, नीतीश कुमार का विकल्प कोई और होगा? तो कौन होगा? क्या वो सम्राट चौधरी होंगे? बिल्कुल। क्योंकि सम्राट चौधरी को धीरे-धीरे करके अपने जो अधिकार हैं, वो नीतीश कुमार स्विच कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो वो तेजस्वी के साथ भी कर रहे थे। 17 महीने की सरकार जब बनी थी, तब तो उन्होंने किया भी था। और 2015 की अगर बात कर लें, तो उस समय तो पूरी तरह से वो कंधे पर हाथ दोनों भाइयों के दे के चल रहे थे। एक दाहिने हाथ उनके होते थे तेजस्वी के कंधे पर, तो बायां हाथ उनका तेज प्रताप पर होता था। बिल्कुल। और यहाँ से वो समाजवादी विचारधारा को यही कह रहे थे कि समाजवादी विचारधारा को बचाना है, कम्युनल झमेले नहीं हो, इसको बचाना है। भाजपा एक अलग रास्ते निकल पड़ी है, उससे दूर रखना है। ये सभी चीजें कह करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाया था। लेकिन आज तेजस्वी यादव कहाँ है, सबको पता है। बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से वापस आएंगे, ये सवाल भी लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। सम्राट चौधरी की तरफ अगर देखते हैं, तो सम्राट चौधरी ने अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बदला है, जितना सहज वो हो गए हैं, जो उनके तेवर हुआ करते थे, उस तेवर में जबरदस्त गिरावट आई है। इन सभी बातों को लेकर के कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन ये तो एनडीए के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, बिहार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? बिल्कुल। यानी नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी अगर नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है, तो फिर तीसरा कौन? तो लोगों की नजर सीधे चिराग पासवान की तरफ स्विच करती है। बिल्कुल। चिराग पासवान भी एक बहुत ही माकूल और मजबूत विकल्प है। लेकिन फिर भी ये सारे विकल्प तो हम बिहार के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश का विकल्प है। नीतीश के जो 85 विधायक जीत करके आए हैं, इन विधायकों का अगुआ कौन होगा? नीतीश कुमार की अवस्था जिस तरह की है, तबीयत उनके खराब रहने के कारण, या जो भी बातें उनकी उम्र जो उनका हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर, हालांकि तबीयत के फॉर्म में तो वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखाए जा रहे हैं। बिल्कुल। उनके पुत्र ने भी कहा है, निशांत ने, कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। जिस तरह से चुनाव लड़ा है उन्होंने, जिस तरह के उन्होंने सभाओं को संबोधित किया है, उससे भी है। मैं एक वर्तमान विधायक जो बने हैं, नए नए विधायक बने हैं, मंत्री भी बने हैं, उनकी सभा में जब नीतीश कुमार शाम के
5 बजे पहुंचे। बिल्कुल तो पूरे दिन के कार्यक्रम, और वो भी सफर जो कर रहे थे वो गाड़ी से कर रहे थे, 4 चक्का से कर रहे थे। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से जाना, उतर जाना और वहां सभा करके फिर से हेलीकॉप्टर में बैठ जाना आसान है, लेकिन कार से आपको सफर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और काफिले से पूरे जाना, दिन जब बिल्कुल। सुबह 7 बजे से आप घर से निकले, 6 बजे निकले हम्म, और शाम के 6 बजे 12 घंटे लगातार आप सफर ही करते रहे, लोगों के बीच में ही रहे, तो निश्चित रूप से थकान तो होती है, हम लोग भी थक जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। नीतीश कुमार तब भी उस सभा में मौजूद हुए और उन्होंने वहां सभा को में जाकर के अपनी बातों को रखा। बिल्कुल यानी नीतीश कुमार को इस फोरम पे तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार को एक उत्तराधिकारी तो चाहिए। बिल्कुल उनकी पार्टी की तरफ से आवाज लगातार उठ रहे हैं, और आप लोग सभी को याद होगा कि जब हमने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत सबसे ज्यादा सटीक हैं, वो हो सकते हैं। यहाँ तक कि उनके बहुत परम प्रिय और सबसे करीबियों में से एक वशिष्ठ नारायण के पुत्र प्रशांत ने आकर के जब हमारे चैनल पे ये बात कही थी, तो उस बात की खूब चर्चा हुई थी और निशांत के पीछे कैमरे दौड़ने लगे थे मीडिया के। बिल्कुल शुरुआत हमारे ही चैनल से हुआ था, और वो बातें अभी तक हम वहां पर टिके हुए हैं। हमने जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी तब भी जनता दल यूनाइटेड के उन सभी लोगों से जो नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं, उनके कोर टीम के हिस्सा है या फिर उनके परिवार का हिस्सा है, उन सभी से हमने जानने की कोशिश की कि निशांत का क्या स्टेटस है, क्या निशांत को लेकर के आएंगे। लोगों ने यही बात कहा कि अगर निशांत को लेकर के वो आते हैं चुनाव से पहले, और चुनाव में अगर अच्छा परिणाम नहीं आता है तो सारा दोष जो है निशांत के ऊपर चला जाएगा, इसलिए चुनाव तक तो निशांत को रोक के रखा जाएगा। अब चुनाव जीत भी गए हैं, बेहतर प्रदर्शन भी किया है, एनडीए गठबंधन को उन्होंने एक बार फिर से अपने 20 वर्षों के स्वर्णिम काल में लाकर के खड़ा कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड उस जगह पर जाकर के खड़ी है कि किसी को भी अगर कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वो 5 साल तक निश्चित रूप से इस पार्टी को खूब बढ़िया से चला सकता है और निशांत उससे बड़े बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है। इसको लेकर के उनके गांव में, पैतृक गांव जो उनका है, उस गांव में भी आपने देखा होगा कि तोरण द्वार लगे हुए हैं, लोगों का डिमांड है। और ये 85 विधायक जो जीत करके आए हैं, इनमें से बहुत सारे जो है पहले से ये बात कहते आ रहे हैं, नीतीश कुमार को बताने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बात पर आकर के अड़ जाए, टिक जाए, हामी भर दें कि निशांत को राजनीति में लाना है। बिल्कुल लौकुश समीकरण का जो ये इस बार प्रदर्शन हुआ है, ये निश्चित रूप से कुशवाहा और कुर्मी इन दोनों के एक साथ आने और नीतीश कुमार के साथ होने का फायदा मिला। बिल्कुल इसमें इनकार नहीं कर सकते आप। तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए निश्चित रूप से एक जगह तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज के नेता हैं, और उधर दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने पुत्र को आगे करके खेल शुरू कर दिया है। बिल्कुल वो अपनी पार्टी को और आगे की जो राजनीति है उसको संभालने के लिए उन्होंने दिया है। कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल लेकिन अब बारी नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के पास उसके रास्ते भी हैं और तरीके भी हैं, डिमांड भी उन पर है और उन पर दबाव भी बन रहा है। ऐसे में ये 85 जीते हुए विधायकों का अगर नेता और संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बारीकी से रखने के लिए कई लोग उसके साथ तैयार हो रहे हैं। जो ट्रेनिंग चाहिए थी वो निशांत ने पूरी तरह से ले लिया है। वो उनके कई काम हैं जिस पर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के लोगों को निर्देशित भी करते हैं, और पार्टी के कई फोरम में उन्होंने कह भी दिया है हमारी पार्टी, वो कहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टी में वो दिल से जुड़े हुए हैं। मैंने संवैधानिक रूप से उनकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है इसका अभी तक किसी ने जानकारी नहीं दी कि वो पार्टी में किस पद पर है नहीं है, सदस्यता उन्होंने ली है नहीं ली है, ये सारी बातें अभी अंडर चल रही है। बिल्कुल अंडर टेबल है। लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी उनसे बात होती है तो वो हमारी पार्टी जरूर करते हैं। पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात उन्होंने कई बार कही, अब पिताजी मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल चुनाव के बाद जो लाने की प्रक्रिया थी उसके लिए इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता है। यही गलती कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी को ऐन वक्त पे नहीं लॉन्च करके, प्रधानमंत्री जब दूसरी बार जीत करके आई यूपीए 2 तब भी नहीं लॉन्च किया, और जब अस्वस्थ हुए मनमोहन सिंह तब भी नहीं लॉन्च किया, और वहीं वो गलती हो गई। यही काम लालू प्रसाद से भी हुआ था 2015 में ही। यदि वो चाहते कि सीटें कम आई है नीतीश कुमार को, अभी से ही हम कोशिश करते हैं, तो सीधे दो बातें समझ में आ जाती कि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल और वहां से एक अलग बात होती है। लेकिन खैर परिस्थितियां जो होती हैं उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। आज परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड के लोगों के डिमांड की तरफ बढ़ गई है और नीतीश कुमार की तरफ सभी देख रहे हैं। यानी सीधी तौर पर सभी का मानना यह है कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। जो हम जानकारी हमारे पास मिल गई है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ठीक है, फिट है, और वो इस फैसले को लेने के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी समय कोई फैसला ले सकते हैं, और खरमास में दही चूड़ा का जब भोज होगा, ये खरमास जब समाप्त होगा तो 14 जनवरी के बाद जो हमारी जानकारी है
कि एक बेहतर माहौल के साथ लॉन्चिंग पैड और आने वाला जो सत्र शुरू होगा, बिल्कुल। जो बजट सत्र होता है, उस बजट सत्र में कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि निशांत को नीतीश कुमार लेकर के आएंगे। बिल्कुल। आने का रास्ता जो होगा वो ऐसे होकर के नहीं आएगा, सीधे सीधे उनको पहले एमएलसी बनाया जाएगा, उनके ऊपर जिम्मेवारियां दी जाएंगी, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उसके बाद पार्टी का दायित्व देकर के उनको पार्टी के और भी कई फोरम में उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। और यहाँ से लौकुश समीकरण को संभालने, नीतीश कुमार की विरासत को संभालने के लिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में निशांत को लाया जाएगा। उनको ट्रेंड करने के लिए जिन लोगों की फौज बनाई गई है, टीम बनाई गई है, वो पूरी तरह से तैयार है और उनको इस चुनाव में मौका भी दिया गया है कि वो बेहतर काम कर सके। उन्होंने करके भी दिखाया है और विश्वास भरोसा दिलाया है कि निशांत आएंगे तो उनके साथ बेहतर काम होगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि खरमास के बाद जो बातें इधर उधर चल रही थी कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, तो नीतीश कुमार के बड़े फैसले में ये तय हो चुका है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी संभालने वाला नीतीश कुमार ने ढूंढ लिया है, लोगों ने मजबूर कर दिया है और नीतीश कुमार पर इतना ज्यादा दबाव है कि अब नीतीश कुमार ना कर दें ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि जीत के बाद जिस तरह से निशांत ने उनको गले लगाया अपने पिता को, और कई ऐसे पोस्टर हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब निशांत को लाने का माकूल समय बन गया है। नीतीश को देर नहीं करना चाहिए और उनको ये फैसला ले लेना चाहिए। क्या लगता है बाबा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बेटे की निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है? जिस तरीके के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार परिवारवाद पर भरोसा नहीं करते हैं, अगर इस तरीके की होगी तो नीतीश कुमार की काफी किरकिरी होगी। 20 सालों से जिस तरीके के मेहनत से उन्होंने अपनी छवि बनाई है, कहीं ना कहीं वो खराब हो जाएगा। फिर क्या लगता है इस पर? कभी आपने देखा है कि बाल बचाने के लिए आंख गंवा देना? नहीं। सिंपल सी बात है कि जो अभी वर्तमान स्थिति, ये स्वर्णिम काल कहा जा सकता है जेडीयू के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए। और ऐसे में अगर वो अपनी पार्टी की विरासत को नहीं किसी के हाथ में देते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस पार्टी के विरासत को कोई सवर्ण संभाल सकता है क्या? बिल्कुल। पिछड़ा के सिवाय दूसरा कोई नहीं संभाल सकता है और उसके लिए अगर देखा जाए तो कोई विकल्प दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है जो नीतीश कुमार की पार्टी को संभाल सके। ललन सिंह का नाम, संजय झा का नाम आप जितना बार भी ले लीजिए, लेकिन ये पार्टी पूरी तरह से बेस्ड है लौकुश समीकरण पर और कोई लौकुश का ही आकर के संभाल सकता है। कुशवाहा तो सम्राट चौधरी ने अपने आप को स्थापित कर लिया बीजेपी में। धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो डूब रहे थे उनको भी किसी न किसी रूप में स्थापित कर दिया गया। बिल्कुल। अब संभालने का मौका है जनता दल यूनाइटेड को और जनता दल यूनाइटेड के भीतर ये आवाज उठ रही है कि इस बार तो ठीक है नीतीश कुमार हैं, आगे अगर नहीं मौका मिला तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। तो हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे थे आप, इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386